हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सर्वा डिवाइन लाइट और एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। जो लोग भी मेरा इंस्टाग्राम पर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके ऊपर बरसती रहें। यही मेरी दुआ है साथियों। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो साथियों, आज एक विषय मेरे दिमाग में आया कि जिससे कि अधिकतर लोग परेशान ही रहते हैं। वो बोलते हैं पता नहीं मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों लिखा, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मुझे ही टेढ़े लोग हमेशा क्यों मिलते हैं। तो देखो जी, कार्ड आ गए हैं। बोलते के साथ ही 2 कार्ड आए हैं, देख लो। तो यूनिवर्स भी चाहती है और आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिले। कार्ड 3 भी आ सकते थे, 4 भी आ सकते थे, और बाकी के कार्ड देखो मेरे हाथ में अपने आप ही रुक गए। इसी के लिए बोलते हैं कि चमत्कार चमत्कार है भाई। आप चाहे माने चाहे ना माने, हम तो काम करते हैं और हमको अपने इस काम के ऊपर फक्र भी है और हमको भरोसा भी है। देख लो, दी ओरेकल ऑफ डिफीट। तो कार्ड भी हमारे आकाशिक कार्ड में निकल करके आया है कि जो तय है वो तो तय है ही। तो पाइल 1 पाइल 2 आपके जीवन के अंदर ये टेढ़े लोग क्यों आते हैं। तो यहाँ पे है पाइल 1 पाइल 2। तो पाइल 2 को हम इधर रख देते हैं और ये है पाइल 1। तो अब मैं ये करने जा रही हूँ रीडिंग शुरू। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई आपके जीवन में, बाप रे, ये तो क्या कार्ड आया, कमाल हो गया। तो देखते हैं क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्या सीखना, क्या समझना, क्या देखना जरूरी है आपके जीवन में। ये तो देख रहे हैं आप, आ गया कार्ड, आया है 5 ऑफ सॉर्ड। दुनियादारी क्या है, दुनियादारी क्या है, यही आपको सिखाने के लिए ऐसे लोग आते हैं। तो आपका भरम टूटे, आपको समझ में आए संसार क्या है। पाइल 1 मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ भगवान का नाम लेकर के। ये रहा। बहुत तकलीफ है आपके जीवन में, बहुत पापड़ बेले हैं आपने, कुछ भी चीज आपको आसानी से नहीं मिली है, कुछ भी चीज आपको आसानी से नहीं मिली है, बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। हर जगह धोखा ही धोखा है, वादा करके लोग बाग आपको भूल जाते हैं। तबीयत ठीक रहती नहीं है, ये हो सकता है आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो, सर दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द आपको रहता हो। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे पेमेंट भी आपको बरोबर से ना मिलती हो, आपके पास में कपड़े भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये साल की ठंडी में आपको कपड़े भी मुयस्सर ना हुए हों, या तो आप खुद ऐसे हैं या फिर कोई आपकी जानकारी के अंदर ऐसा व्यक्ति है कि जिसको खाना और दवाई भी टाइम से मुयस्सर नहीं होता है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए ऐसे एनर्जी का व्यक्ति आपके आसपास है कि नहीं। अगर है तो रीडिंग आपके लिए। ये देखो क्या निकल के आया है कार्ड, एकदम धांसू कार्ड निकल के आया, एकदम खोल दिए हैं सारे राज, खोल दिए हैं सारे के सारे, सारे के सारे जो भी पर्दे थे उठा दिए हैं इसने, इस कार्ड ने। साथियों, मैं पहले कार्ड लगा लेती हूँ, आप देख लीजिए जो भी आपसे कहा जा रहा है वो बात सही है कि नहीं। बहुत दुख उठाया भाई आपने, और पैसे का तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट है। पैसे का कष्ट तो इतना है कि बस क्या बताऊँ। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो काम मिलता नहीं। काम मिलता है तो घर से बहुत दूर मिलता है, और आप जाते भी हैं लेकिन आपका जो शरीर ही साथ नहीं देता है, काम ही नहीं होता है आपसे। हर टाइम देखना, सुनना और असमंजस की सी ऊर्जा रहती है आपकी, आपसे काम होता ही नहीं।
आपसे काम होता ही नहीं है, क्योंकि ये है सजा आपके उन कर्मों की जो आपने पर्दे के पीछे किए थे। आपको लगता है कि मेरी इन बातों को कोई नहीं जानता। ऐसे लोग, ऐसे यार दोस्त, ऐसे आपके रिश्तेदार जिन्होंने आपका मिसयूज किया, पहले तो आप उनके चक्कर में फंसे नहीं, और जब फंसे, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है एक ही गलत जगह में, तो फिर आदमी को उसकी लत लग जाती है। आपने सोच लिया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरह का। तो टेढ़े लोग आपके जीवन में किस लिए आए? कि वो इसलिए आए कि भी आपको इस स्थिति में इसके लिए डाला गया कि आप बहादुर बने, आप सामना करें, आप इस बात को समझें कि ये साइकिल, ये लूप आपको कैसे तोड़नी है। दूसरे की बात सुन के कहना आसान है कि वो आदमी गलत सोबत में है, वो कैसे पड़ गया है, उसको वो एज ए टास्क ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या वो उसके अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर सोच रहा है कि सभी तो गू खा रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा गू खा लूँ। अगर वो यही सोच रहा है तो वो ये दलदल है जिसमें वो फंसता ही चला जाएगा, क्योंकि वो अपनी आँख खोलना नहीं चाहता, अपने इंट्यूशन का काम, अपने अंतर मन की बात को सुनना नहीं चाहता। जो ये लोग सोचते हैं कि भाई सब तो गलत कर ही रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा कर लूँगा तो क्या है, यहीं से ही आपकी कहानी खराब होनी चालू हो जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसे होना चालू हो जाता है। जो बात आप दिन के 24 घंटे में 28 घंटे सोचोगे, वैसा ही होना चालू हो जाता है। आपके एकांत का, आपकी मजबूरी का, आपकी तबीयत का, आपकी गरीबी का अगर किसी ने फायदा उठाया है और आपने उठाने दिया है, तो भैया आपको कोई नहीं बचा सकता उसमें से। वो टेढ़े लोग आए ही इसीलिए थे कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, आप एक्शन लें, आप समझदार हो, आप अपनी आँख को खोलें, आप ऐतराज करें, चाहे लड़की है तो चाहे लड़का। समझे? लड़की है उसको भी मालूम पड़ जाता है ये बैड टच है कि गुड टच है। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, टैरो कार्ड के अंदर जेंडर से कोई मतलब नहीं है। अगर ये स्टोरी आपसे मिल रही है तो समझ जाओ, सेफ आज के जमाने में लड़के भी नहीं है, लड़कियां भी नहीं है। अगर आप एक दूसरे को चारा बना के किसी के सामने डाल ही दोगे तो कोई क्या करेगा? फिर तो आपका मिसयूज होना ही होना है। ज्यादा एकांत में किसी से बात करना खतरनाक है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। अकेले में आप किसी आदमी से मिलते हैं तो आप सेफ नहीं है, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड है। इस बात को समझ लो, 2 बार मैंने आपको बोला है। जो बोलते हैं हम तो भैया बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको सोच लेना चाहिए कि क्या आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम है क्या? अगर कोई आपको फाइनेंशियली मदद कर रहा है, आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता, समझे? अगर करेगा भी ना तो उसके पीछे उसकी जरूर इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ तो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे है डेविल का कार्ड। मैं ऐसे नहीं कहती कि दुनिया में से एकदम नेकी सच्चाई उठी ही गई है कुछ लोग ऐसे, है कुछ लोग ऐसे शरीफ लोग, लेकिन वो लोग आपके जीवन में आएंगे जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, क्योंकि आपकी नज़र ही जब ही जाएगी उनके पास में, जो आपको इस चक्कर में से निकालेंगे। क्योंकि आपने आँख उठा के, आँख खोल के देखा ही नहीं ना कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है, लेकिन सिचुएशन अब इतनी खराब हो चुकी है, आपको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होता। आप बोलेंगे सारी औरतें खराब होती हैं, सारे आदमी खराब होते हैं, सब पहले प्यार से बोलते हैं, सब अब गुरु बनते हैं, सब दयालु कृपालु और रक्षा करने वाले बनते हैं, और फिर बाद में तो सब फनूस ही उड़ा देते हैं। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं। पहचानना आना चाहिए, उसके लिए धीरज होना चाहिए, उसके लिए
आपको अपनी ऊर्जा को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपना समय, अपना माइंड, बॉडी, सोल को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आपको लालच में नहीं पड़ना है, हर किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है। मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हो देखो, सोचो समझो। जो गलत लोग होते हैं, जैसे जुआरी लोग होते हैं ना, वो पहले एक बार एक आदमी को जिताते हैं। हाँ भाई 10 रुपए का दाव लगाओ, 10 रुपए जीत गया भाई, जीत गया, अरे मेरा यार जीत गया। अब यार के पास में 10 पहले थे, 10 और हो गए, तेरे पास 20 हो गए, लगा भाई 20 रुपए का दाव लगा। हाँ मेरा यार जीत गया, जीत गया, अरे यार तू 50 का लगा, ठीक है 50 का लगा दिया, मैं देता हूँ ना तुझे पैसे, मेरे से पैसे लेके 50 रुपया जिता दिया, 100 का जिता दिया। जैसी वो 500 से 1000 रुपये आया, और ये जो इधर दोस्त बैठा है इसने पत्ते चेक कर दिए और एक झटके में उससे 1000 रुपये निकाल दिए। जिंदगी भी वही जुआ है, पहले वो जिताते हैं, पहले वो लत लगाते हैं, लालच में डालते हैं, आपका मिसयूज करते हैं और आपकी कमजोरियों के ऊपर वो। अब कमजोरी क्या है किसी की बताओ, हर आदमी की क्या कमजोरी है? कमजोरी है आदमी की दो, एक पैसा और एक हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है। जो आदमी आपको हर जगह गाड़ी पे लेके घूमता रहेगा, खिलाता रहेगा, पिलाता रहेगा, आपको हर टाइम यही दिखाएगा कि भी तू तो मेरा पक्का यार है, तू तो मेरी पक्की सहेली है, जाओ मरो, यही होगा। फिर आपके दिमाग को, आपके माइंड को वो लोग हैंग कर देते हैं और आप फिर चलते हो उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हो। ये रहा, देख रहे हो ना, ये चैन बंदी हुई है। तो टेढ़े लोग मिलते क्यों हैं? क्योंकि आपको जिंदगी में एडवेंचर चाहिए। जो लोग चाहते हैं अरे हम तो ऐसे ही चले जाएंगे कि संसार से कोरे कोरे, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, दुनिया कर रही है मैं भी थोड़ा कर लूँ, तो ये उसी का नतीजा है कि बार बार आपको ऐसे लोग मिले और कुछ तो ऐसे मिले जो आपको इतना बड़ा सबक सी बात सिखा करके गए, और वो भी फिर बात हो गई ओपन, तो आप तो हो गए बर्बाद। लेकिन क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चे फेल नहीं होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे पास भी होते हैं। कौन से बच्चे पास होते हैं? जो खुद को संभाल कर रखते हैं, जिनके अंदर क्षमता है कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे को क्या करना है, वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, खुद को संभालते हैं, उस प्रभोलन के रास्ते पे जाने से रोकते हैं कि नहीं, मुझे ये एक ट्रैप है, मुझे इस ट्रैप में नहीं फंसना। तो वो अपने परिवार का मदद लेते हैं, किसी न किसी को, अच्छे दोस्त को वो बताते हैं तो उसको राय मिलती है, और वो दोस्त बोलते हैं कि नहीं, वो दिखावटी खुशी है, उस चक्कर में आप मत फंसो, आप हमारे साथ में रहो, हमारी दिव्य ऊर्जा में रहो, हम अच्छे बच्चों के साथ में आप बैठो, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, सब लोग आपसे प्यार करेंगे। ये रहा, माँ है, बाप है, दोस्त हैं, और फिर सुकून मिले, आत्मा की संतुष्टि। ये आत्मा का ही कार्ड है, आपकी आत्मा फुलफिल है क्योंकि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, इसके लिए आपका अंतर मन शांत है। जब आदमी के अंदर जब गिल्ट हो जाता है, जब आदमी के अंदर गिल्ट हो जाता है तो उसकी ऊर्जा ही होती है। आप देखो ना, आपको क्या फर्क महसूस नहीं होता इन तीनों कार्डों में? देखो आप ध्यान से, तो जब आदमी ऐसा नहीं है कि जो गलत आदमी है उसे नहीं पता रहता है गलत है, लेकिन उसके पैर में जंजीर, ये जंजीर जो डेविल ने बांध रखी है ना, माया की, आकर्षण की, लालच की, लोभ की, इसको तोड़ना इतना भी आसान नहीं है भाई। कलेजा लगता है, कलेजा लगता है भाई, सरपोट लगता है। ये बिल्ली के जैसी इंट्यूशन, एकदम उसका हर दाव पेच देखना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्ली ही है जो शैतान को देख सकती है। बिल्ली के जैसे जब आप एक्टिव रहेंगे, जब भी आप इसको पहचान पाएंगे कि इसका अगला स्टेप कौन है। जब आप देखो, ये टेढ़ी टेढ़ी नजर से इसको देख रही है,
अगर आपके पास में दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि है, और यहाँ पर लीजट है, ये भी अटैक करती है, तो इसको ये भी अपने देख लिए करके, समझे ना। और ये शेर के मुंह में हाथ डाला है, तो ऐसे लोगों से पंगा लेना क्या है, शेर के मुंह में हाथ डालना ही है भाई। पंगा ले सकते हो तो झेलो, और जब झेलेंगे तो आप बच जाएंगे इन लोगों से। जब आप एक बार विजय प्राप्त कर लेते हैं ऐसी ऊर्जा के ऊपर, तो आप समझो वो है ना जग जीता, वो वाला हाल हो जाएगा आपका। आपकी ऊर्जा पवित्र है और आप जीत पाएंगे। आपको फिर घर परिवार का सब जगह का रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रोटेक्टेड रहेंगे आप, और आपको नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी आपका दिमाग माइंड जो है डाउनलोड करेगा। अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपके पास में तो वही आएगी, वही गलत आएगी स्थिति। तो ये गलत लोग आए क्यों? आपको यही सिखाने के लिए आए कि आपको बैलेंस कैसे रखना है, बैलेंस कैसे होना है इस संसार में, हिम्मत से काम कैसे लेना है, पहचानना कैसे ऐसे लोगों को, अपनी रक्षा कैसे करनी है, अपनी माइंड बॉडी सोल को कैसे संभालना है, अपनी आत्मा को पवित्र प्यार से फुलफिल करना, ना कि ऐसी आदतों से। अपने परिवार का सपोर्ट में रहे, अपने परिवार की जानकारी में कहीं भी आए जाए, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपनी बातों को खुल के कहीं होल्ड करके ना रखें। बुजुर्गों के पास में बैठे ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। दोस्तों भी दोस्त भी हैं तो उनको चुन के बनाओ, उनको सोच समझ के बनाओ, जिनके बारे में माँ बाप जानते हैं, जिनके परिवार के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। उन्हीं दोस्तों से कितनी बात शेयर करनी है, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। हेरोफेंट कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है आपका, अगर आप एजेड हैं तो बच्चे हैं आप, अगर 5 साल से लेकर के जो 18 साल तक के बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप से बातें शेयर करें, समझे जी। जो बहुत ही बढ़िया परिवार रहता है उसके अंदर ही गुरु की एंट्री होती है, और माँ बाप गुरु से उसको संपर्क कराते हैं, तो बच्चे लोग बात कर पाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो माँ बाप से ही बात करना नहीं चाहते, गुरु की तो बात ही नहीं है, समझे ना। तो जो लोगों की ऊर्जा पवित्र है, जो इस संस्कारित परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो गुरु से बात कर सकते हैं। आप किसी भी भगवान को अपना गुरु मान करके उनको बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास है हर ताले की चाबी रखी है, हर प्रॉब्लम का हल। या खुद ही आप अपने गुरु बनो। आप शीशे के सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो, और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हैं आप वैसे ही दिखाई देंगे। आप खुद से अपने अंदर देखिए, क्या मेरे अंदर कितना परसेंट 100 नंबर का पेपर बना हुआ। आप कांच को सामने रखो और एक कोरा कागज अपने पास रखो, समझ में आ गया आपको। और उसके अंदर 10 छोटे छोटे बॉक्स बनाओ, छोटे छोटे 10 बॉक्स बनाओ उस कोरे कागज के ऊपर, और नीचे लिखो 100। फिर आप मार्क दो कि आपको गुस्सा कितना आता है। अब बोलेगा 100 में से 100% ही गुस्सा आता है, तो आप सोच लो आप फेल हो, आगे तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। जो कोई बोलेगा नहीं मुझे 20% गुस्सा आता है, 20% मैं प्यार करता हूँ, 30% मेरे अंदर दया भरी हुई है, करुणा भरी हुई है, सेवा भरी हुई है, इस तरह से आप वो सब टोटल करो, और टोटल करके आप घटाओ 100 में से, आपको मालूम पड़ जाएगा आप इस तरह के व्यक्ति। ये टेक्निक करके देखना, और इसको रेगुलर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, आप 100 से ज्यादा जा रहे हैं, आप 100 से कम जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए रेमेडी है पाइल 1 वालों के लिए। तो ऐसे लोग क्यों आते हैं? यही सिखाने के लिए आते हैं कि आप 100 के ऊपर चले जाएं आपके अच्छे गुणों के अंदर, समझे जी। ये लोग हमको सिखाने के लिए आते हैं हमारी माइंड बॉडी सोल को हम कैसे सुरक्षित रखें। ऐसे टेढ़े लोग हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं कि हम इस गंदी ऊर्जा में हम ना फंसे, समझे जी। हम खुद को प्रिपेयर करके रखें ऐसे हालातों से। आप बोलेंगे कि ऐसे आता है क्यों है, भगवान ने ऐसा ही क्यों किया है?
भाई उसकी मर्जी, उसकी दुनिया, उसके संसार बनाने वाले की, उसका खुद का टास्क है, उसकी मर्जी है, उसकी दुनिया है, हम उसके बच्चे हैं, उसके हाथ की कठपुतली हैं। वो जो चाहेगा वो करेगा। उसने निश्चित किया है, उसने निश्चित किया है। मैं पहले भी आप लोगों से कह चुकी हूँ कि ये एक है। चीन से लेकर जापान, जापान से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान, सब लोग एक को एक ही कहते हैं। चाहे इसको वन कहो, चाहे एक कम कहो, संस्कृत में एक का मतलब एक ही है। एक उंगली उठावो तो भी एक ही है, इसको दिखावो तो भी एक ही है। ये निर्धारित है तो निर्धारित है हर चीज को। पहले संसार में सूरज एक है, चंद्रमा एक है, धरती एक है, प्लैनेट एक है, इंडिया एक है, मैं अकेली हूँ, आप अकेले हो। ये निश्चित है तो निश्चित है। ऐसे ही आ गया दो, ठीक है, दो को दो ही बोलते हैं। ये दो उंगली है तो इसको आप दो ही बोलेंगे। ये सब निश्चित है। ऐसे ही ये निश्चित है कि ये हो गया आपका अच्छाई का कार्ड और ये हो गया बुराई का कार्ड। ये सब निश्चित है, समझे ना? ये सब निश्चित है, ये सब निश्चित है। भगवान ने बनाया है कि भैया जैसे मैंने आपसे कही है तो आप उस बात को आप समझ लो। आप इस बात को जितना समझ लेंगे उतना जल्दी आपकी समझ में आ जाएगी। ये प्रभु की माया है, इस माया में से आपको कैसे निकलना है आप लोग समझ लो इस बात को। जितना जल्दी समझेंगे आपकी साइकिल उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी और आपकी आँख खुल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा ये आपके साथ में क्यों हो रहा है, समझे? इससे पीछा ये आपका ये है एक बोर्ड की परीक्षा, समझे? ये रहा, जैसे दिन और रात होते हैं, आप इस बात को समझ लो। दिन और रात, हर रात के बाद में दिन है और हर रात के बाद में दिन, हर दिन के बाद में रात। ये प्रकृति का नियम है। ये सब कैसे झेलना है, कैसे करना है, इसके लिए समय समय पे अवतारों का जन्म होता है। वो खुद भी हमसे ज्यादा भयंकर स्थिति में आते हैं। अरे हमारा तो खाली बस आमने सामने की बार्गेनिंग होती है या कुछ होता है, या किसी ने आजकल तो कुछ भी हो जाता है, जैसे मारना पीटना, गाली गलौज करना, कहीं कहीं मर्डर भी हो जाते हैं। तो पहले जमाने में भी ऐसी लड़ाइयाँ होती थी, तलवारों की, धारदार हथियारों से, सब कुछ होता ही था ना। युद्ध स्तर पे भी युद्ध, जैसे महाभारत हो गया, कितना बड़ा युद्ध हुआ। अब तक भी हरियाणा की मिट्टी लाल है वहाँ पे, जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे पूछ के देखिए। जो युद्ध का जो स्थल है उसके आसपास में भी आज भी इतनी उष्णता है कि जल्दी से वहाँ पे स्त्रियों को गर्भ नहीं ठहरते पेटों में। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो होना तय लिखा है वो है ही, ये भगवान की मर्जी है, ये टास्क करना ही पड़ेगा। और भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल देते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं तो भगवान हमको सिखाने के लिए वो हमको जन्म में बार बार भेजते हैं कि हमें काम के ऊपर, काम मतलब ये जो गलत रास्ता है, कोई नशेबाजी है, कोई सेक्सुअली आपके संबंध है, गलत संबंध है, कैसे भी ये गलत आदत है किसी भी चीज को लेकर है, खाने से, पीने से, सोने से, रिलेशन से, धोखेबाजी से, ये सब गलत चीजें हैं, ये डार्क एनर्जी की चीजें हैं। इस सोल को एकदम प्योर बनाने के लिए ही ऐसे टास्क आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मेरे को अपने ही उद्धार के लिए मेरे को क्या करना है। आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं अपने जो इस जन्म में आने से पहले जो कांड करके आया हूँ उसके कर्म भोगने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ आके और कर्म बढ़ाने नहीं है। ये बात जिस दिन आप समझ जाएंगे उतना अच्छा है। जो लोग गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, तो सोच लोगे वो अपना कर्म बढ़ा रहे हैं, तो डबल हो जाओगे ना। एक बैग जो आप लेकर के पैदा हुए हो, अब मान लो हमने किसी की जमीन जायदाद हमने हड़पी, किसी के पैसे हड़पे, तो हमें एक जन्म में पैसे का बहुत किल्लत होगी। हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए, किसी का दबा के खा के आए, तो हमको इस जन्म में धन नहीं मिलेगा।
अगर हमने अगले जन्म में किसी को सुख नहीं दिया तो हमको इस जन्म में सुख नहीं मिलेगा। अगर हमने इस जन्म में आने से पहले बच्चे गिराए हैं तो हमको इस जन्म में संतान सुख नहीं मिलेगा। अगर हमने इस जन्म में आने से पहले माँ बाप को दुख दिया था तो हमको इस जन्म में ना माँ बाप बनेंगे और ना ही हमको संतान का सुख मिलेगा। निश्चित है ये सब। आपने अगर अगले जन्म में अपने पति को या पत्नी को धोखा दिया तो आपको इस जन्म में धोखा मिलने ही वाला है। हाँ, तो ये टास्क शुरू कैसे होते हैं? ये टास्क कैसे शुरू होते हैं? आपको इस जन्म में माँ बाप मिलेंगे तो वो प्यार नहीं करेंगे, आपको संतान मिलेगी तो आपको वो प्यार नहीं करेगी। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपको जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है मुंह बंद करके सहन करना पड़ेगा, वो सब कुछ बिना किसी को गाली दिए। आपने पहले जन्म में पत्नी को मारा था तो वही पत्नी अब आपका पति बन के इस जन्म में मारेगा, कुटेगा, छेचेगा आपको। तो इसका मतलब ये नहीं आप उसे छोड़ के चले जाओ, तो वो अगले जन्म में फिर वो मिलेगा आपको, फिर कुटेगा आपको। तो ये चक्कर, ये ऐसे चक्कर घूमता है जब तक उसका कर्जा नहीं उतरेगा। जब तक ऐसी जो कर्ज खा लेते हैं किसी का तो उसकी जवान संतान खत्म हो जाती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ लॉजिक है। आप चाहे ये भावनगर नगरी का आप देख लो, उसमें देख लो, चाहे आप गरुड़ पुराण में देख लो, चाहे महाभारत में देख लो, चाहे गीता में देख लो, ये सब तय है, निश्चित। जो भी हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, यूनिवर्स में सब लिखा जा रहा है। आगे आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे आप करो, आपकी जिंदगी है। हमारा काम है समझाने का कि आपको टेढ़े लोग क्यों मिलते हैं। ये टास्क है, ये टास्क है कि आपको या तो टेढ़े लोगों को सीधा करना है या आपको खुद सीधा होना है। दो ही टास्क है कि आपको टेढ़े लोग क्यों मिलते हैं। तो ये टेढ़े लोग इसलिए मिलते हैं ताकि आप सीधे हो जाओ। ये सीख के लिए आपको टेढ़े लोग मिलते हैं। आप उस परेशानी का आप सामना करो, वही आपको सिखाने के लिए आए हैं। ये टास्क आपका। जैसे आप इस खेल को समझेंगे और खुद डट के खड़े हो जाएंगे, किसी माए की लाल की हिम्मत नहीं जो आपको ऊंचाई से नीचे गिरा दे। अब कमर तो कसो भाई। ये देखो, वाह, चैरियट इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्ड। मेरे मुंह में इस आधे को मैंने ओपन भी नहीं करा, आपके सामने निकाला। पहला कार्ड कैसा निकला? 5 ऑफ पेंटिकल। दूसरा निकला थी चैरियट। ये तो जीतेगा ही जीतेगा। ये तो एक चैलेंजर का कार्ड है। चैलेंजर का कार्ड है जो कि इस प्रगति के खेल को समझता है, जो सोचता है कि मैं अब इस धरती पे दोबारा आना नहीं चाहता। निर्लय व्यक्ति की एनर्जी है, भगत की एनर्जी है, जो कि भोलेनाथ का पुजारी है, शिव भगवान का पुजारी है, और डिवाइन के ऊपर, डिवाइन के न्याय के ऊपर, प्रभु की कृपा के ऊपर यकीन करने वाला आदमी, बैलेंस आदमी, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर वाला इनका फंडा है। आने दो, कोई टेढ़ा आता है तो मेरा क्या बिगाड़ देगा, ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खुद के ऊपर विश्वास है। इनको टेढ़े लोग मिलते हैं लेकिन ये उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। अब देखो कार्ड में क्या निकल के आता है। अब जो मैं बोला वही निकल के आता है कि नहीं आता। अब आपके सामने सफर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कार्ड आपके आगे लगा के रख रही, छांट के, ऑन कैमरा सब काम हो रहा है। तो पाइल 1 को बहुत ज्यादा समझाना पड़ा। तो भैया आप समझ जाओ। आप ऐसे दोस्तों के, ऐसे रिश्तेदार जो आपका यूज करते हैं, कोई आपको अगर मदद कर रहा है, कोई सिंगल आदमी है तो, सिंगल लेडीज है तो, अगर आपकी कोई मदद कर रहा है, आपका मिसयूज कर रहा है, आप मना कर दो। आप आधी रोटी खा के गुजारा करो, लेकिन ऐसे रिश्तों से आप दूर रहो। मेहनत करो, मजदूरी करो। घर का मकान है तो आप उसको किराए पर उठा दो, कुछ तो आपको पैसा मिलेगा, समझे ना। अगर आप किराएदार हो तो उस जगह को छोड़ दो, वहां से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, तभी छुटकारा होएगा। जब रिश्तेदार आप कोई काम नहीं आ रहा है तो आगे भी कोई काम नहीं आ रहा है। जब खुद ही करके खाना है तो भैया कहीं भी चले जाओ। आप सोचेंगे कि एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एडजस्ट तो करते करते फिर आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। पाइल 1 वाले के लिए मैं बोल रही हूँ। तो पाइल 2 के लिए क्या निकल के आ रहा है देखते हैं। पाइल 2 वाले तो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं और उनको हर चीज से पंगा लेना आता है। रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये हरमिट का काम।
पता नहीं कितने मिनट की हो गई है, देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं। कार्ड हमारे आए हैं। देखो फेस तो सबको करना ही पड़ता है, अपनी अपनी जर्नी है। अगर हमने किसी को अगले जन्म में नहीं शांति से रहने दिया होगा तो कोई हमको भी शांति से नहीं रहने देगा, तो फिर आपको भी प्यार से ही रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई निकल के कि इनके वैसे तो किसी से गलत संबंध नहीं है, लेकिन इनको झगड़ा लगाने की, चुगली उगली करने की आदत होती है। तो जो लोग चुगली करते हैं, जो पीछे से बार्गेनिंग करते हैं, पीठ पीछे किसी की बात करते हैं, निंदा करते हैं, तो उनको भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कार्ड ही वही है, यहाँ पे कार्ड ही वही है, लड़ाई झगड़ा करना या करवाना, इस तरह की एनर्जी। लेकिन इनको इस बात को समझ में आ गया, इस बात का समझ में आ गया है इनको कि भाई कि इसका अंत क्या होगा, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ किया है ना, उसका इनको समझ में आ गया है कि भी फिर हमारी भी यही हाल होने वाली है। जो लोग चुगली करते हैं, निंदा करते हैं ना, उनको बॉडी पेन रहती है, उनके शरीर में हमेशा दर्द रहता है। अब ये खुद करें या कोई इनके बारे में करे, या कोई इनके बारे में करता है, तो ये उसको फिर आंसर देते हैं इस तरह का, जल के, भुन के, कुड़ के। भाई हम भी तो इंसान ही है ना, गुस्सा आ ही जाता है ना। 100 बातों का आप जवाब नहीं देंगे तो कम से कम 10 बातों का तो जवाब देंगे। तो यही फिर परेशानी हो जाती है। जैसे वो 10 लोगों से कह रहा है, फिर आप भी कहेंगे कि जी हमको परेशान कर रहा है, ऐसे ही ये एनर्जी हो जाती है। तो ये टास्क है, या वो लोग चाहते हैं आपको मिट्टी में मिलाना, धाराशाही करना, आपको एकदम बर्बाद, नस्ते नाबूद करना चाहते हैं। आपके दुश्मन लोग, वो टेढ़े लोग जो आपको मिले हैं, वो देखना ही नहीं चाहते आपको आंख से। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आ रही है। लेकिन आप कौन है? आप कौन है? दी चैरियट। आप हैं दी चैरियट। आप बोले ठीक है भाई, आपने अगर हथियार डाल दिए तो आप गए भी चाराने के भाव। अगर आपने हथियार नहीं डाले, आप समझ गए इस गेम को कि ये तो मेरा कर्म खराब करने के लिए आए हैं, मुझे मिट्टी में मिलाने के लिए आए, मेरी जर्नी को खत्म करने के लिए आए हैं, ये बेकार करने के लिए आए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनको क्षमा करेंगे, आप एक्शन लेंगे, आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद को बचाएंगे। परिवार का सपोर्ट रहेगा आपके साथ में, आपके पास क्षमता है, आप सुनते हैं, आप सुनेंगे सबकी बात, सबका दुख, क्योंकि आप हैं दी चैरियट फुलफिल। आपकी आत्मा अंदर तक कूल है, आप अंदर तक शांत हैं, आप यूनिवर्स के गेम को समझते हैं, आप अपने टास्क को समझते हैं, तो आप होंगे विजयी। आप होंगे विजयी, आप होंगे परिवार के साथ में खुश। आपके परिवार में बड़े बुढ़े भी खुश, आपके ऊपर एंसेस्टर की ब्लेसिंग आ रही है। आपके एंसेस्टर आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह आपके साथ में हैं। और चौथी जगह ये रही आपकी डेक ऑफ कार्ड दी हर वे, गुरु की ऊर्जा, क्योंकि आप अच्छा और बुरा अपने बारे में आप समझते हैं। टेढ़े लोग आपको इसीलिए मिले हैं कि आप जहाँ पे सेफ जोन में हैं, आप अच्छी जगह पे हैं, आपको वहाँ से निकालने के लिए, आपको गिराने के लिए उन्होंने ऐसी चाल चली है। गंदी चीज के अंदर कोई जल्दी से पाँव नहीं डालता, सबको एनर्जी चाहिए। जो गलत लोग हैं वो भी हमारी ही ताकत के ऊपर चलते हैं, ये एनर्जी व्यापार होते हैं। ये लोग हमारी एनर्जी को चुरा के वो लोग जीवित होते हैं और हमको अपना आदि बना करके बर्बाद कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, हमारा खून चूस लेते हैं, हमारे सोचने समझने की सारी लियाकत को वो लोग चूस लेते हैं। आजकल एनर्जी किस किस तरीके से चूसी जा रही है, इसके ऊपर भी मैं वो बनाऊंगी वीडियो।
आपको गंदे लोग मिलेंगे, गंदी औरतें मिलेंगी, गंदी सहेली मिलेंगी, गंदे दोस्त मिलेंगे, गंदे खाने मिलेंगे। 24 घंटे आप मोबाइल पर गंदगी देखेंगे, गंदगी सुनेंगे, छेड़ा छाड़ी, यही सब झूठे वादे, झूठी कस्में, एक दूसरे का झूठा खाना, ये जादू टोने का देखना, ये सब गंदी 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 गंदी, यही सब बटोरना, यही सब कुछ करना और देखना। इसी से ही आपकी शक्ति का ह्रास होता है। समझ में आया ना? इससे आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति। आप बिना 5 मिनट आप बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते। आप 5 मिनट घर में अकेले रह ही नहीं सकते। क्यों भाई? उसके पास में भी 2 हाथ पैर है, तुम्हारे पास भी 2 हाथ पैर है ना? यहाँ पे सबके पास में है ना? आपके पास भी था ना सब कुछ, लेकिन इन लोगों ने आपकी सारी पावर छीन ली, आपका एक एक चक्रा ब्लॉक कर दिया। इसको मैं समझती हूँ आपके साथों चक्र ब्लॉकेज करने की साजिश। जब आपके साथों चक्र ब्लॉकेज हो जाएंगे, आप आदी हो जाएंगे इन लोगों के, तो फिर आपकी मिट्टी खराब हो ही जाएगी ना यहाँ पे। लेकिन आपको भूलना नहीं है, आप हैं दी चैरियट, बैलेंस आदमी। बैलेंस आदमी, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। आप बोल देंगे हाँ जी राम राम, आप ना उसके पास जा रहे हैं, ना उसको आने दे रहे हैं, दूर से राम राम। तो ये थी आज की रीडिंग कि अभी हमको टेढ़े लोग क्यों मिलते हैं। टेढ़े लोग आते हैं हमको जीवन में कुछ सिखाने के लिए। अब ये राइटिंग वर्क नहीं है जिसको आप यस और नो बोल सकें, टिक मार्क कर सकें, राइट और रॉन्ग का निशान लगा सकें। ये लोगों को आपके जीवन में एंटर करना है तो ये लोग एंटर करेंगे ही। फिर आप किस तरह से जीवन जीते हैं और आपके जीवन की क्या हालत होती है, आपको खाने दाने में, जॉब में, घर में, परिवार में क्या क्या परेशानियां होती हैं। हमेशा बाहर वाले नहीं, घर वाले भी प्रॉब्लम करते हैं, चाहे देवर जेठ हो, बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, या हस्बैंड हो, या बच्चे हो। ये भी उस क्वेश्चन का रूप लेकर के आपके जीवन में आ सकते हैं। इतनी तकलीफें देते हैं कि आपकी हालत खराब हो जाती है। तो आपको ये टास्क के अंदर जीतना है। एक हर्मिट की ऊर्जा के अंदर आपको एकांत में सोचना है कि मुझे क्या करना है। इस जन्म की साइकिल को इसी जन्म में खत्म कर दो और अगले जन्म में एकदम फ्रेश होकर के आप पैदा हो। तो इसी रीडिंग के साथ में, न्यूअल 5 के साथ में मैं आज अपनी रीडिंग यही खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको टेढ़े लोग क्यों मिलते हैं, इसीलिए मिलते हैं। बाय बाय।